हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। छोटा छोटा अमाउंट है, निकालना है। असेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल किस तरह से निकालते हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड द कैपिटल ऑफ विजय। विजय की कैपिटल निकालनी है, जिसकी असेट्स दे रखी है 5 लाख, क्रेडिटर दे रखे हैं 1 लाख, लोन फ्रॉम बैंक यानी बैंक से लोन चल रहा है कितने का, 1,50,000 का। हमें क्या निकालना है, कैपिटल निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कैपिटल ऑफ विजय। हमें विजय की कैपिटल निकालनी है। मैं आपको बता दूं, ये टी.एस. ग्रेवाल की बुक है, रेफरेंस बुक। 2019 का एडिशन में से हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें हमें कैपिटल निकालनी है विजय की। हमने फॉर्मूला लगा लिया है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। हमें क्या निकालना है, कैपिटल निकालनी है, यानी ये निकालना है। एसेट्स कितनी दे रखी है, हमें एसेट्स दे रखी है 5 लाख की, और लायबिलिटीज़ के लिए दे रखा है उसने क्रेडिटर प्लस बैंक लोन, यानी लोन हमारा चल रहा है, वो भी हमारी देनदारी है, हमारी लायबिलिटी है। तो बैंक लोन है मेरे पास कितने का, 1,50,000 का बैंक लोन है, और जो मेरे क्रेडिटर्स हैं वो मेरे पास हैं 1 लाख के। तो असेट्स कितने की हो गई, 5 लाख की, 5 लाख की एसेट है, और हमारे पास प्लस कैपिटल जो हमें निकालना है। तो हमारे पास ये कितना हो गया, 2,50,000। तो कैपिटल कितने की बन गई हमारे पास, 2,50,000 की हमारे पास क्या बनी, कैपिटल। आई होप ये आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। फार्मूला याद रखना है, सिंपल फार्मूला है असेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द कैपिटल इज 2,60,000, assets are 5 लाख रुपीज, what is the amount of liabilities? सिंपल है, निकालते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, what is the amount of liabilities? फॉर्मूला लिख लेते हैं, assets liabilities प्लस कैपिटल। फाइन। असेट्स कितनी दे रखी है मेरे को, असेट्स दे रखी है मेरे को 5 लाख रुपीज़ की। असेट्स मुझे दे रखी हैं 5 लाख रुपीज़ की। हमें लायबिलिटीज़ निकालनी है, हमें लायबिलिटीज़ निकालनी है, तो एज इट इज़ लिख देते हैं। और कैपिटल दे रखी है मेरे को 2,60,000 की, राइट। 5 लाख माइनस 2,60,000, तो लायबिलिटी कितने की आ गई मेरे पास, माइनस कर देंगे 2,40,000 की। सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। $2,40,000 के मेरे पास लायबिलिटीज आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द कैपिटल रुपीज 1 लाख, outside liabilities are 2,50,000 and find the total assets. Question number 6, find the total assets. फार्मूला वही सेम, assets कितनी दे रखी है, हमें assets निकालनी है, तो as it is assets, liabilities दे रखी है मेरे को 2,50,000 की, प्लस कैपिटल मेरे को दे रखी है 1 लाख की। सिंपल, असेट्स प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3,50,000। सिंपल था, इजीएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। देखिए 1 अप्रैल आ गया, यानी ओपनिंग आ गया।
ठीक है। ओपनिंग कैपिटल बोल रहा है वो 25,000 का, एंड अ लोन कितना है 12,500 का, यानी लाइबिलिटी मेरी कितनी है 12,500 की। ऑन 31 ऑफ मार्च को असेट्स उसकी कितनी है 50,000 की। हमें कैपिटल निकालना है 31 ऑफ मार्च का, यानी क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, और उस साल कितना प्रॉफिट हुआ उसको वो निकालना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करेंगे, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हमें इसका क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है 31 ऑफ मार्च की, यानी क्लोजिंग कैपिटल, और उसका प्रॉफिट निकालना है। तो यानी ये जो है कैपिटल है इसको हमें क्या मानेंगे, इसको मानेंगे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, राइट। तो हम असेट्स की जगह असेट्स लिखेंगे, लाइबिलिटीज़ की जगह लाइबिलिटीज़, और हम क्या निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो असेट्स उसने दे रखी है 50,000 की। जो लोन है, लोन हमारा है 12,500 का, राइट। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल क्या निकलेगा, ये जो हमारा जो कैपिटल है इसको हम क्या बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि इसे हमें ओपनिंग अलग से दे रखा है। इसको हम पहले क्लोजिंग निकाल लेंगे। क्लोजिंग निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, हमारे 50,000 माइनस 12,500, तो कितना अमाउंट आ गया, ये 37,500। ये हमारी क्या बन गई क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फार्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल। तो यानी ओपनिंग कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कितना है 50,000 और क्लोजिंग कितना है 37,500। तो हमारा प्रॉफिट कितने का आ गया 12,500 का। इस बात समझ में आ गई आपके, क्या हमें निकालना है। अगर उसने कोई हमें डेट दे रखी है 31 ऑफ मार्च, 1 अप्रैल, तो हमें फिर कैपिटल को इस तरह से ट्रीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कैलकुलेट द टोटल असेट्स इफ कैपिटल 2 लाख की, क्रेडिटर 50,000 के, रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख। तो हमें क्या निकालना है असेट निकालनी है। तो इसमें हमें कोई डेट नहीं दे रखी कि 31 है या 1 है, तो इसको हम सिंपल ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द टोटल असेट्स। हमें असेट्स निकालनी है, असेट्स निकालनी है तो असेट्स की जगह असेट्स लिख देते हैं। लाइबिलिटीज़ बोल रहा है मेरे पास, लाइबिलिटीज़ के उसने दिया हुआ है क्रेडिटर, लाइबिलिटीज़ की जगह क्या दे रखा है उसने क्रेडिटर, और उसने कैपिटल दे रखी है, और उसने एक दे रखा है रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर, रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर। अब ये देखिए रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर और एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, ये हमें निकालते हैं इनकम, और इनकम क्या होती है कैपिटल में ऐड हो जाती है। इनकम कैपिटल में क्या होती है ऐड होती है। तो हम इसको इनकम का फार्मूला क्या होता है ये हम देख लेते हैं। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, राइट। तो असेट्स की जगह हम असेट्स ही लिख लेते हैं। क्रेडिटर बोल रहा है 50,000 के, कैपिटल बोल रहा है 2 लाख की, और इनकम हम निकालेंगे तो इनकम निकालने के लिए रेवेन्यू बोल रहा है 5 लाख के, और 4 लाख के बोल रहा है एक्सपेंस। तो ये हो गया 50,000 प्लस 2 लाख, और हमारे पास इनकम कितनी हो गई 1 लाख की। तो टोटल असेट्स कितने की बन गई मेरे पास, टोटल असेट बन गई 3,50,000 की। ये बात समझ में आई आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है स्टार्ट अ बिजनेस इन्वेस्ट ₹50,000 1 अप्रैल को, 31 ऑफ मार्च 2019 को उसकी एसेट थी 65,000, लाइबिलिटीज़ थी 6,000। हमें क्या निकालना है, उसकी कैपिटल निकालनी है क्लोजिंग, और उसका प्रॉफिट निकालना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। देखिए 31 ऑफ मार्च का निकालना है कैपिटल, और उसका प्रॉफिट निकालना है।
हमें एसेट्स दे रखे हैं, लायबिलिटीज़ दे रखी है और हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखा है। तो हम कैपिटल तो नहीं लिखेंगे, कैपिटल की जगह हमें क्या निकालना है इसमें, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो लिखते हैं जैसे दिया हुआ है। एसेट्स दे रखे हैं 65,000 की, लायबिलिटीज़ दे रखी हैं 6,000 की, और कैपिटल की जगह हम लिख लेते हैं क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, ये क्लोजिंग कैपिटल है मेरी। तो हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 59,000 मेरा क्या हो गया, इज़ अ क्लोजिंग कैपिटल। राइट, ये मेरा क्या बन गया, क्लोजिंग कैपिटल। और आपको पता ही है प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या होना पड़ता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग के लिए। तो क्लोजिंग कितना है, 59,000। ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। माइनस ओपनिंग कितना है, 50,000। तो हमारा प्रॉफिट कितने का आया, प्रॉफिट आया मेरे पास ₹9,000। राइट, ये बात समझ में आई आपके, बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है। बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट बोलता है इन द अबव केस, यानी जो हमने ए पार्ट किया उसी का ही हमने लेना है। प्रोप्राइटर हैड इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज़ एज ए एडिशनल कैपिटल, यानी जो कैपिटल है उसकी, उसमें उसने 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट और किया है, और उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया 5,000 एंड विड्रॉन ₹2,000। वट विल बी द आंसर, उसने 2,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, बी पार्ट है। बी में 9,000 में हमने निकाल लिया। इसने बोला है बी में कि कैपिटल जो है वो उसने इन्वेस्ट की है 5,000 रुपीज़ और इन्वेस्ट की है, यानी प्रॉफिट कितना है 9,000, और कैपिटल उसने ऐड कर दी अपनी 5,000, और उसने विड्रॉ कर लिया कितना, कैश। कैश उसने विड्रॉ किया, कितना किया है, 2,000। तो इस 9,000 और 5,000 को ऐड करेंगे तो 14,000, और कैश विड्रॉ किया 2,000, कितना आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, 12,000। तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, 12,000। ठीक है, इसी का ही सी पार्ट है। सी पार्ट में क्वेश्चन बोल रहा है, सी पार्ट बोल रहा है इफ़ ए हैड विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस 3,000 फॉर पर्सनल यूज़, यानी 3,000 रुपये उसने बिजनेस से निकाल लिए, किसके यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, यानी ड्राइंग्स। तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, तो देखिए अभी हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 12,000। तो प्रॉफिट हमारे पास है 12,000, इसमें से उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया, यानी ड्राइंग्स निकाल लिया, कितना निकाल लिया उसने, 3,000। राइट, तो अमाउंट कितना आएगा, 12,000 ये था प्रॉफिट, 3,000 ने ड्राइंग्स के लिए निकाल लिया, तो हमारा प्रॉफिट कितना बचा, 9,000। राइट, ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है डिटरमाइन द मिसिंग अमाउंट। ये अमाउंट मिसिंग है इसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन का। देखिए असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और अमाउंट इसने मिसिंग किए हुए हैं, हम इस मिसिंग अमाउंट को निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मिसिंग अमाउंट निकालना है। दे रखा है हमें फॉर्मेट, असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। मैंने बॉक्स बना दिए हैं जो हमें मिसिंग दे रखे हैं। देखिए असेट दे रखा है, लायबिलिटीज दे रखी है, तो असेट में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो कैपिटल निकल आएगा। तो सिंपल है, 5,000 रुपीज़ आ जाएगा। असेट्स निकालनी है, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000। असेट दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, लायबिलिटी निकालनी है तो कितना आ जाएगा, असेट 10,000 है, 8,000 माइनस करेंगे तो 2,000। क्वेश्चन नंबर 11, द असेट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ 31st ऑफ मार्च। देखिए 50,000 दे रखा है उसने 31st मार्च के लिए, यानी सारा उसने 31st ऑफ मार्च यानी पूरा लास्ट का ही दे रखा है। असेट्स 50,000 के, और जो कैपिटल है वो दे रखी है, कितनी कैपिटल दे रखी है, 35,000 की। हमें कैलकुलेट क्या करना है, लायबिलिटीज़। सिंपल है, कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द लायबिलिटीज़। हमें लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी है। असेट्स कितनी दे रखी है, असेट्स मेरे को दे रखी है 31st ऑफ मार्च में 50,000। लायबिलिटीज़ निकालनी है, और मेरे को कैपिटल दे रखी है 35,000 की। सिंपल लायबिलिटीज़ निकाल लेंगे।
कितना आ जाएगा 15,000। तो मेरी क्या बन गई ये, दिस इज़ द लायबिलिटी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे। अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगी। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।